Hello dear students. So I think we are on illustration number 12, right? Yes, Let's sir. start with the illustration number 12. See, the electricity is generated by windmill manufactured by a company. The following information is obtained by recording 5 observations regarding velocity of wind and generation of electricity. So one is your x variable, another you can say y variable. And how many observations we have taken? 5 observations. So this 5 is what? And Write down n is equal to 5. N is equal to 5. Right? Additionally, you have given, write down x bar is equal to 20. Y bar is equal to 186. Sigma xy is 23,200 and sx square is equal to 50. Obtain regression line of electricity generation, that is y, on wind, that is x, and estimate the electricity generation if the velocity of wind is 25 kilometer per hour. So this 25 is what? X, right? Okay, try to listen बेटा. जो मैंने स्मॉल सम के दो हमने फॉर्मूला देखे, एक था व्हेन कोवेरियंस इज गिवन, दूसरा था व्हेन आर इज गिवन, राइट? दोनों में से कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. देखो, ना तो कोवेरियंस दिया है ना तो आर दिया है. तो तीसरा एक फॉर्मूला राइट डाउन. तीसरा फॉर्मूला B इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा? B होगा. तो B का एक फॉर्मूला है, लिख लेना ये भी आप. B is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx square. सर ये तो वो कोरिलेशन में भी था ना, बस वहां पर एस एक्स स्क्वायर की जगह एस एक्स इंटू एस वाई. एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, वेरी गुड बेटा. चलो लिखो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर. पूरे टेक्स्ट बुक में इसके दो ही सम है, ऐसा है, ठीक है? तो फॉर्मूला बस आपको ये याद रखना है. चलो, सिग्मा एक्स वाई 23,200 माइनस एन 5, x bar is 20 and y bar is 186 divided by n 5 sx square 50. चलो सॉल्व करो. 23,200 माइनस 5 into 20 into 186, 18600 divided by 5 into 50, 250. Subtract करो. 23,200 minus 18600 4600 divided by 250. So B is equal to how much? 250. 18.4. Right? Step number 2. A is equal to y bar minus bx bar. Y bar is 186 minus B is 18.4 and x bar is 20. 186 minus 368. A is equal to how much? Minus 182. 2. Next step, y cap is equal to a plus bx. A is equal to कितना था? minus 182 minus 182 plus b 18.4x. तो ये क्या बन गया? regression Regression model line, you can say.
राइट, रिग्रेशन इक्वेशन, ये सब सिमिलर वर्ड। चलो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे क्वेश्चन में, 25, सो 25 x इज इक्वल टू 25, चलो रखो, -182 प्लस 18.4 इंटू 25, -182 प्लस 460, y cap equals to how much? 278 minus 278 278। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। yes sir बस ये एक फॉर्मूला Yes, था sir. जो आपको लर्न करना था, ठीक है। सो 12 इज डन नाउ। 13 मैंने दिया था होमवर्क में, हो गया सबका? Yes, sir. देखो 15, 6 pairs of father sons are selected, बोलो जल्दी से, n is equal to what? 6. लिखो लिखो जल्दी, n is equal to 6 बेटा। इसीलिए मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। In a sample of an experiment to know the relation between heights of father and heights of their adult son, that is y variable, the following results are obtained. Okay, याद आया ये सब? सिग्मा x लिखो पहले, सिग्मा x is 1020, सिग्मा y is 990, फिर तीसरा लिखो, बट एक काम करो पहले x बार फाइंड करो। चलो x बार इज इक्वल टू लिखो सिग्मा x अपॉन n, 1020/6, 170. 170। चलो वैसे y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, 990/6, 165 165. 165। यानी यहाँ पे अब देखो ये क्या कंफर्म हुआ, इस तरीके का अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया है तो दो तरीके के सम हो सकते हैं, या ये ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर हो सकता है, अगर वो नहीं है तो x माइनस और क्या करते थे, u करते थे, याद है, x माइनस a, yes तो फिर ये सिग्मा u स्क्वायर हो सकता है। अब क्या है ये बताओ मुझे, चलो। X minus X bar, sir. हाँ, क्योंकि 170 x बार आया और y बार कितना आया, 165। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? चलो तो अब लिखो Yes. डायरेक्ट, बस डायरेक्ट ही लिखो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसा ही लिख डालो, इज इक्वल टू 60, राइट। सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर इज इक्वल टू 105। इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू ब्रैकेट y माइनस y बार इज इक्वल टू 45। सिंपल है बेटा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ऑल्सो वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ये क्या है, R square, R square, sir. रिग्रेशन मॉडल का रिलायबिलिटी यानी क्या फाइंड करना है, आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है। पहले रिग्रेशन मॉडल को फाइंड करो। चलो स्टेप नंबर 1, b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, 45 डिवाइड बाय 60, हाउ मच, 0.75. 0.75। Is it clear? Step number 2. Step number 2. A is equal to y bar minus bx bar. Y bar is 165 minus b is 0.75. X bar is 170. 165 माइनस करो मल्टीप्लीकेशन, 170 इंटू 0.75, 127.5. वेरी गुड, 165 माइनस 127.5, सो a इज इक्वल टू हाउ मच,
37.5. 37.5. 37.5. Very Point good. five. चलो next y cap is equal to a plus bx. A is 37.5 plus b 0.75x. This is your regression model. बस यही पूछा है, regression model पहला क्वेश्चन हो गया, right? And to calculate second question we should have, क्या हमारे पास होना चाहिए बेटा? कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? कोरिलेशन का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार वाला sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar square into under root x y minus y bar square sigma y वेरी minus. गुड बेटा, वेरी गुड। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। पहले जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर टाइटल लिखना कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? चलो अब ब्रैकेट कर दो बड़ा सा, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर सेकेंड रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर होल ब्रैकेट ओवर स्क्वायर। चलो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ब्रैकेट में 45 है। आप लोग ये सीधा स्क्वायर मत करना, ठीक है? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो। 45 आगे ब्रैकेट रखो ओपन, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है 60 अंडर रूट में अंडर सेकेंड रूट 105 होल ब्रैकेट ओवर उसका स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर। चलो पहले नीचे का सॉल्व करेंगे। एक ही रूट में 60 इंटू 105 कर दो बेटा, 6300. 6300। वेरी गुड। चलो तो लिखो एक रूट में 45 डिवाइड बाय अंडर रूट 6300, राइट? चलो तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर तो करना ही है, इज इक्वल टू करके नीचे 45 डिवाइडेड बाय 6300 का रूट, $79.37. हाँ, सो 45 डिवाइड बाय 79.37 वापिस से होल ब्रैकेट का स्क्वायर करो। 45 डिवाइडेड बाय 79.37 0.57. 0.57 होल ब्रैकेट स्क्वायर करो उसका स्क्वायर। 0.32. So coefficient of determination capital R square is equal to 0.32 और इसका कमेंट देख लो बेटा। सिंस कैपिटल आर स्क्वायर इज ये नियरर टू 1 नहीं है, नियरर टू 0 है, it cannot be said that regression model is reliable। अगर नियरर टू 1 है इट इज रिलायबल। बेटा ऑलवेज एक चीज याद रखो, इसका रिग्रेशन का जो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ ये जो डिटर्मिनेशन है ऑलवेज उसका आंसर नियरर टू 1 या फिर नियरर टू 0 ही होगा। अगर नियरर टू 1 है इट इज रिलायबल, राइट? नियरर टू 0 है इट इज नॉट रिलायबल। इज इट क्लियर? तो ऑलवेज Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर
0 से 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो 0 to 1 के बीच में ही आएगा बेटा। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। पहले इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। स्मॉल सम के लिए 1 मार्क्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में आया तो बहुत बढ़िया, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। लिखो लिखो, जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखो बेटा। पहला क्वेश्चन लिखो, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, यानी कि y कैप इज इक्वल टू, लिखो पहले y कैप इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5 x एंड मीन ऑफ x यानी कि x बार इज इक्वल टू 6। फाइंड मीन ऑफ y, यानी कि y बार फाइंड करो। कैसे, यहां पे देख लो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो सर। अब दिख रहा स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। चलो अब समझना क्या दिया है। y कैप इज इक्वल टू, बोलो 12 माइनस 12 माइनस 1.5x। नहीं, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, a प्लस बी एक्स होता है, तो 12 माइनस 1.5x। मुझे इससे 2 इंफॉर्मेशन बता दो कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ये तो जस्ट नॉलेज a के की लिए। 12 सर, a की 12, b की 1.5। नो, राइट। हाँ ओके, यस सर, यस b यस की वैल्यू यहाँ पे -1.5। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सम के लिए एक चीज मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना, ठीक है। क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू x बार, तो आपको x बार दिया है, x बार दिया है, कितना दिया है, 6। 6। तो x और x बार दोनों यहाँ पे सेम ही है ये सम में, राइट। सो x की वैल्यू इनडायरेक्टली दी है क्योंकि हमारे पास x बार है। करो सॉल्व। बट ये तो क्या मिला हमको, y कैप, हमको क्या ढूंढना है, y बार। दूसरा दूसरा समझना। मिल गया आंसर। तो 2 नई सर ये चीज ऐसा मिली। क्यों है? ऐसा प्रूव हुआ नहीं है बेटा, प्रूव ही है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे x बार है और y कैप इज इक्वल टू क्या है, y बार ही है। ऐसा प्रूव है इसके लिए। ओके पर सर हर सम में तो ऐसा नहीं होता, मतलब पहले के सम में तो हमने नहीं किया उसके, है। बट ये तो पर्टिकुलरली स्मॉल सम के लिए ही ऐसा है बेटा। उसमें वर्डिंग्स कोई दिया है, नहीं दिया, इसकी वजह से पूरी स्टोरी नहीं दी है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता बेटा। यहाँ पे फिर भी दिया है, देखो। वी नो दैट रिग्रेशन लाइन, एक मिनट, टेक्स्ट बुक दिख रहा है? नहीं, वेट अ मिनट, नहीं सर, नहीं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, टेक्स्ट बुक में है, इसका नोट्स दिया है, ये क्यों ऐसा है उसके लिए। We know that regression line always passes through a point x bar and y bar. So the y cap obtained by putting x bar in place of x is the regression line and is y bar, or the x obtained by putting y bar in place of y cap is x bar. बेटा ये जो लिखा है ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आया होगा, समझ लो समझ लो। रिग्रेशन लाइन या फिर मॉडल, थोड़ा ग्राफिकल मेथड याद करो। याद है ग्राफिकल मेथड बेटा?
हम ग्राफिकल मेथड यानी एक पर्टिकुलर हमको क्या मिलता था, एक लाइन मिलती थी। लाइन वो कैसे मिलती थी, जो डॉटेड जो पॉइंट है उसको मिला के। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, अब समझना, अब समझना। तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक नया डॉट मिलेगा, x की और एक कोई नई वैल्यू के लिए नया डॉट मिलेगा। वो डॉट को कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक लाइन, रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, यस यस। सो यहाँ पे यही चीज बोली है कि वो जो डॉट है, वो जो x है, उसी में x में से ही कोई क्या मिलेगा आपको, x बार मिलेगा बेटा, है ना? थोड़ा प्रैक्टिकली मुझे बताओ कि ऑब्जर्वेशन में से ही आपको हर बार x बार मिलता है, ऑब्जर्वेशन के बाहर थोड़ी x बार मिलता है। मैंने नंबर लिखा 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन हुआ है, 1 2 3, उसका x बार क्या, 2। तो वो विद इन द ऑब्जर्वेशन आपको x बार मिलेगा, आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन x बार नहीं मिलेगा। पता चल रहा है? तो उन्होंने वही यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि x की वैल्यू यहाँ पे x बार की ही कोई एक वैल्यू होगी, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम दैट, x इज इक्वल टू x बार। एंड सिमिलरली वही सेम चीज कि y कैप की जो भी वैल्यू अल्टीमेटली आएगी वो किसकी होगी, कोई y बार की ही वैल्यू में से कुछ होगा। ओके, क्लियर बेटा आप? यस। ओके, चलो लिखो सेकंड क्वेश्चन। तो फिर स्मॉल क्वेश्चन, y cap is equal to 11.5 plus 0.65x and y bar is 18, find x bar। चलो, जिसको आता है वो स्टार्ट करें, बाकी लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखें। लिखाओ मुझे इंफॉर्मेशन क्या है। y कैप इज इक्वल टू कितना है बेटा, 11.5 प्लस 0.65 x और y बार इज इक्वल टू क्या है, 18 है। फाइंड क्या करना है, x बार। चलो अब क्या करेंगे, है y कैप दिया है, सर हाँ, y कैप की जगह 18 लिख देंगे। बस बात खत्म। क्यों ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज y कैप इज इक्वल टू y बार, राइट? चलो 11.5 को यहाँ पे लाओ तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 6.5, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 0.65 को यहाँ पे लाओ तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो x इज इक्वल टू 10, यस सर। और x इज इक्वल टू क्या है, x बार, विच इज इक्वल्स टू 10, राइट? सिंपल है बेटा। यस। तो ऐसा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमारे 12th में एक ही चीज याद रखो, स्मॉल सम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो, ठीक है? बड़े सम तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अभी हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बस एक सम 5 मार्क्स के जो बड़े सम है वो चैप्टर 1 में से, चैप्टर 2 में से, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, बस 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से ही है। तो पार्ट 1 का सेक्शन F तो अभी हो जाएगा, राइट? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 17 वाला 2 क्वेश्चन है, वापस से लिखो। सबसे पहले 17 करके फर्स्ट क्वेश्चन, x बार इज इक्वल टू 5
y bar is equal to 11, b is equal to 1.2. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, बहुत सिंपल है बेटा। बी दिया है यानी स्टेप 1 दिया है, तो उसके बाद कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर ए और 2। हाँ, तो yes. चलो 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 A स्टार्ट करो। plus a इज इक्वल टू, लिखो a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार। y बार इज 11 माइनस b is 1.2, x bar is 5. 11 minus 1.2 into 5, 6. 6. So 11 minus 6, a is equal to 5. a मिल गया, राइट? चलो अब रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन कर दो। y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। a is 5 plus b is 1.2x, which is your regression line y on x, right? Done. सेकेंड क्वेश्चन बेटा देखो, लिखो जो इंफॉर्मेशन दिया है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सबका? yes. वेरी गुड। लिखो सेकेंड क्वेश्चन। x बार इज 60, y बार इज 65। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिखोगे, कोई बताएगा मुझे? सर कोवेरियंस xy upon sx square is equal to 3/5. ओके 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 ओके, ऐसे भी लिख हाँ सकते हो। सर वही पहले ना, एक काम हाँ करो, पहले एक काम करो, लिखो मैं जैसे बोल रहा हूँ, sx स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस xy is equal to 5/3। थोड़ी उल्टी इंफॉर्मेशन दी है। हमको क्या चाहिए बेटा? कोवेरियंस ऊपर चाहिए, sx स्क्वायर नीचे चाहिए, तो अब उसको रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। तो क्या लिखेंगे अब? कोवेरियंस xy लिखो अपॉन sx स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने भी इनवर्स हो जाएगा तो क्या होगा? इज इक्वल टू 3/5. 5/3 की 3 by जगह 5. 3/5। पता चल गया बेटा? चलो अब फाइंड क्या करना है? रिग्रेशन लाइन y on x and estimate y for x is equal to 65। ओके, तो सबसे पहला स्टेप b फाइंड करो। चलो b का कोवेरियंस का फॉर्मूला रखो, b is equal to कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर। सीधा वैल्यू डालनी है, 3/5 is equal to what? (0.6). Step 2, a is equal to y bar minus bx bar। y bar is given 75 minus b 0.6 into x bar 60। 0.6 into 60, 36. 75 minus 36. So a is equal to 39. Next, third step. Y cap is equal to a plus bx. A is 39, b is 0.6 x. This is your regression line y on x. Now putting the value of x की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी थी? 65। चलो लिखो 65, तो फिर 39 plus 0.6 into 65। 0.6 into 65 यानी कितना आएगा? 39. 39 plus 39। 39 plus 39। 78 sir. So y cap is equal to 78।
I hope it is clear.